हालेलुया। प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर खोए हुए को ढूंढता और उनको उद्धार करता है, ये पार्ट 6 में है। और मैं बिलीव करता हूं कि आज हम परमेश्वर के महान कार्य को देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए रुका, उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रियो, अभी हमने बीते दिनों में देखा कि किस प्रकार से लोग इस संसार और उसके कार्यों में खोए हुए हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप और मैं इस बात को जाने कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हमें इस बात को, इस कार्य को जानना बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी आप और मैं इस बात को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया प्रियो, उतनी जल्दी आप और मैं आजाद होते चले जाएंगे हर एक बंधनों से। You know the truth and truth shall be free. Come on, church. हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय पर हैं और उसके 19 अध्याय में हमने एक व्यक्ति के बारे में देखा था प्रियो, उसका नाम था जक्कई। और मैंने आपको सिखाया था कि जक्कई का नाम का जो है वो है प्योर। जक्कई के नाम का अर्थ यदि आप देखने जाओगे, मैंने आपको बताया बाइबल में हर एक नाम के पीछे कोई ना कोई मकसद है। बाइबल में किसी भी व्यक्ति का नाम यूं ही नहीं रख दिया गया है, लेकिन उसके नाम के पीछे एक मकसद छुपा हुआ होता है। आज हमारे नाम के पीछे क्या मकसद है हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के नाम के पीछे एक मकसद को रखा है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भी नाम के पीछे एक मकसद होना चाहिए। यहां पर जक्कई के नाम के पीछे भी एक मकसद था कि जक्कई के माता पिता ने उसका नाम प्योर रखा था, लेकिन ये पवित्र नाम का व्यक्ति, ये शुद्ध नाम का व्यक्ति, ये क्लियर नाम का व्यक्ति, ये प्योर नाम का व्यक्ति, ये होली नाम का व्यक्ति क्यों पापियों की श्रेणी में आने लगा? क्यों लोगों से पापी का दर्जा देने लगे? क्यों लोगों से कहने लगे ये पापी है, ये पापी है? क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का गुनहगार बनना, एक व्यक्ति का गलत रास्ते पे चलना, एक व्यक्ति का गलत कार्य को करना, कहीं ना कहीं लोगों का उसमें बड़ा हाथ होता है। हमें इस बात को समझनी है। मैं चाहता हूं उसको पढ़े हम लोग को। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, ल्यूक 19, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पढ़े। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा है। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। कौन था? जक्कई नामक एक मनुष्य। बाइबल इस व्यक्ति के नाम को मेंशन कर रही है। इसका मतलब परमेश्वर आपके और मेरे नाम की ओर ध्यान करता है। वहां लिखा है कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति है और जक्कई के नाम का अर्थ है प्योर, पवित्र, शुद्ध। जक्कई नाम का एक व्यक्ति है। कम ऑन। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। ये टैक्स कलेक्टर है, हेड ऑफ द टैक्स कलेक्टर। और वो धनी था और ये रिच मैन है। वो यीशु को देखना चाहता बोलो, था। इसके बावजूद भी वो यीशु को देखना चाहता था कि हु इज जीसस, हु इज जीसस, हु इज जीसस, यीशु कौन है? वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। ओके, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह नाटा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जक्कई के जीवन में जो पाप आने का कारण था वो ये था कि वह नाटा था। और नाटा होने के कारण मैंने आपको बताया था कि लोगों ने उसकी निंदा की, लोगों ने उसका अपमान किया, लोगों ने उसको चिढ़ाया, लोगों ने उसे उड़ाया। और बचपन से ही शायद वो अपने मित्रों के साथ रहता होगा तो लोग नाटा नाटा करके, बोना बोना करके उसे चिढ़ाया करते थे। और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हुआ करती होगी कि एक दिन मैं जब पैसे वाला बन जाऊंगा, एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं लोगों पर बहुत अत्याचार करूंगा और मैं अपना बदला लूंगा। आगे
तब उसको देखने के लिए वो आगे तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक कूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और आज का संदेश जो शुरू होता है वो 4 पद से, सब लोग कहिए, आज का संदेश शुरू होता है चौथे पद से। ल्यूक 19:4 से, लूका 19 अध्याय चौथे पद से आज के संदेश को मैं आरंभ करने जा रहा हूं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, लिसन केयरफुली, बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को आप सुने, क्योंकि आज का संदेश जीवन को परिवर्तित करने वाला संदेश है। थोड़ा समय निकालें। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास जरूरी काम है, अभी बहुत सारे लोगों को बाहर घूमने जाना है, एंजॉय करने जाना है, खाने पीने जाना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर रुक जाइए, जहां कहीं है उन कामों को छोड़कर आज के संदेश पर मेडिटेशन करें कि क्या कारण था आगे एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आने के लिए। क्या लिखा है? तब वो नाटा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाटे व्यक्ति के साथ में कंडीशन होती है कि भीड़ में वो कुछ देख नहीं पाता है। जब भीड़ होती है तो नाटे व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सामने की चीजें उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए आपने देखा होगा स्कूलों में जब प्रेयर की लाइन लगती है तो जो हाइट वाइज लगती है, सबसे कम हाइट का, फिर उससे ज्यादा, सबसे लंबे लड़के जो होते सबसे आखिरी में लगते थे। और प्रियो, ये चीज मेरे साथ पूरे मेरे स्कूल टाइम में रही कि मैं सबसे लास्ट में लाइन में लगता था, क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा थी। हाइट सबसे ज्यादा होने के कारण मैं प्रेयर की लाइन में सबसे लास्ट में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा थी। यदि मुझे आगे लगा देते तो बाकी पीछे लोगों को कुछ दिखने वाला नहीं। कम ऑन चर्च। क्या लिखा है 4 पद में? उसकी हाइट कम थी, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक कूलर के पेड़ पर चढ़ गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही पद था एक ऑफ फेथ का कि जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ा। क्या है? दौड़ा। क्या? दौड़ा। वहां लिखा नहीं है वो चल रहा है, वहां लिखा नहीं है कि वो पैदल चलकर जा रहा है, आराम से जा रहा है, टहलते हुए जा रहा है। यीशु को तो देखना है, लेकिन वो यीशु को देखने के लिए दौड़ रहा है। आज कितने लोग चर्च आने के लिए दौड़ रहे हैं, कितने लोग आज प्रेयर मीटिंग के लिए दौड़ रहे हैं, कितने लोग आज परमेश्वर के काम के लिए दौड़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जक्कई आपको मुझे सिखाता है कि एक पापी होने के बावजूद, एक धनाढ्य व्यक्ति होने के बावजूद, एक बड़े पद और रुतबे का व्यक्ति होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ रहा है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, कितने लोग हैं जो आज यीशु को देखने के लिए दौड़ रहे हैं। से हालेलुया। क्या आज आप यीशु को देखने के लिए दौड़ रहे हैं? कितने लोग हैं जो आज चर्च आने के लिए दौड़ते हैं? कितने लोग हैं आज जो दौड़े हैं इस फ्राइडे लाइव सर्विस को देखने के लिए? क्या आपके अंदर इच्छा होती है, अभी तो 2 ही बजी है, चर्च आने में टाइम है, अभी चर्च आराम से आ रहे हैं? क्या हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम चर्च दौड़कर जाएं? क्या हमारे अंदर इच्छा होती है यीशु को देखने के लिए हम दौड़ कर जाएं, प्रार्थना के लिए दौड़ कर जाएं, संगति के लिए दौड़ कर जाएं? आज ये दो दौड़ने वाली चीज है, ये हमारी जिंदगी से हटती नजर आ रही है। यहां पर सबसे पहली बात जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं वो है यीशु के लिए दौड़ना। सब बोले यीशु के लिए दौड़ना। हालेलुया। बोलो यीशु के लिए दौड़ना है। हालेलुया। और बोलो दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है? हालेलुया। अब प्रश्न भी हमारे पास होना चाहिए। पहली बात कि यीशु के लिए दौड़ना है, लेकिन कैसे दौड़ना है? आज आप फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, आज आप सब चीज खोलिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन जक्कई जो था वो अलग दौड़ा। हालेलुया। जक्कई जो था वो अलग दौड़ा। हालेलुया। जक्कई जो था वो क्या हुआ? थैंक यू जीसस। सब बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जक्कई जो था वो अलग रीति से दौड़ रहा है, और बाइबल भी आपको मुझे दौड़ने के विषय में सिखाती है। पहला कुरिन्थी की किताब निकाली जल्दी से, उसका 9 अध्याय है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 9 24। कैसे दौड़ना है भैया? हाँ, परंतु उनका 9:24 पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय पद 24।
थैंक यू होली स्पिरिट। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 पद आपकी स्क्रीन पर लिखा है। हाँ पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते? नो यू नॉट दैट। हाँ क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है। मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आप लोग नहीं जानते कि दौड़ में आज सभी दौड़ते हैं? कोई खाने के लिए दौड़ रहा है, कोई पीने के लिए दौड़ रहा है, कोई संसार के कामों के लिए दौड़ रहा है, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, कोई बस पकड़ने के लिए, कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से आज दौड़ रहा है। सैकड़ों गाड़ियां आज सड़कों पर दौड़ रही है, सैकड़ों मोटरसाइकिलें सड़क पर दौड़ रही है। जानवर खाने के लिए दौड़ रहा है, इंसान कमाने के लिए दौड़ रहा है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रीति से आज दौड़ रहा है। सब बोलिए दौड़ रहा है, किसी न किसी रीति से दौड़ रहा है, रन कर रहा है, किसी न किसी कामों के लिए रन कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं? बाइबल हमें सिखा रही सभी दौड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जक्कई यीशु को देखने के लिए दौड़ लगा रहा था तो क्या जक्कई अकेला दौड़ रहा था वहां पर? मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां पर 5 से 10,000 लोग थे और कहना चाहता हूं बहुत सारे लोग यीशु को देखने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन अकलौता जक्कई का नाम क्यों लिखा गया वहां पर यीशु को देखने के लिए? जक्कई का नाम क्यों लिखा गया कि जक्कई दौड़ा? इसका मतलब जक्कई ने उन अपने 5,000 10,000 प्रतिद्वंदियों को, उनके जो उसके सामने रेस में थे, उन सबको हराया। कम ऑन चर्च, सेवकाई बहुत लोग कर रहे हैं, प्रार्थना वचन बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आज आप लोगों से है कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आप कैसे वचन पढ़ते हैं, आप कैसी सेवकाई करते हैं? प्रियो, लोगों पर दोष लगाने से फायदा नहीं होगा। वो मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रहा, उसकी वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जक्कई भी दोष लगा सकता था, मैं नाटा हूं इसलिए यीशु को नहीं देख पाया। यदि यीशु को जक्कई नहीं देख पाता, जक्कई यदि यीशु को नहीं देख पाता, वो घर जाता। कहां जाता? उसके दोस्तों से पूछता, पत्नी पूछती, शायद बच्चे पूछते, शायद रिश्तेदार पूछते, यीशु को देखा, यीशु को देखा? वो कहता नहीं, लोगों ने देखने नहीं दिया, मेरी हाइट कम थी, लोगों ने मुझे दबा दिया। ये बहाने नहीं चलेंगे मिनिस्ट्री के अंदर में, ये बहाने नहीं चलेंगे जिंदगी की सेवकाइयों में। उसकी वजह से मैं चर्च नहीं आ पा रहा, उसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं उसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा, ये बहाने नहीं चलेंगे। ये बहाने यदि करना है तो जक्कई को देखो, बाइबल साफ मेंशन कर रही है जक्कई आम लोगों से नाटा था। बोलो, आम लोगों से छोटा था, नाटा था, शॉर्ट मैन था। कम ऑन चर्च, बहाना नहीं बना रहा जक्कई। जक्कई के अंदर ये जिज्ञासा थी कि शायद मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी दौड़ तेज होने वाली। कम ऑन चर्च, हालेलुया। बोलो, शायद मेरी हाइट कम है लेकिन दौड़ तेज होगी। बाइबल बता दे, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। क्या इनाम एक ही ले जाता है? क्या इनाम एक ही ले जाता? फिर से इनाम एक ही ले जाता। स्क्रीन पर लगाएं, इनाम एक ही ले जाता। क्या लिखा है? इनाम एक ही ले जाता है। बोलो, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते, इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ही ले जाता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। यीशु को देखने के लिए 5 से 10,000 लोग दौड़े लेकिन इनाम जक्कई ने अपने नाम कर लिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका नाटापन, आपका टिंगनापन, आपका मोटापन, आपका भद्दापन, आपका कालापन, आपका गोरापन, आपका कम पढ़ा लिखा होना आपको इनाम से वंचित नहीं कर सकता। आपको एक ही चीज है जो आपको इनाम से वंचित कर सकती है, वो है आपका प्रयास रहित रहना, आपका दौड़ना लगाना, आपका खुदा में आगे ना बढ़ना ही आपको हराएगा। आपकी हाइट आपको नहीं हराने वाली। अरे मेरी हाइट कम है, हाइट कम नहीं है प्रियो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हाइट कम फाइट ज्यादा। क्या कहना है? हालेलुया। हाइट कम फाइट ज्यादा। हालेलुया। बोलो, जक्कई की हाइट कम थी
यीशु को देखने के लिए उसकी फाइट ज्यादा थी। से हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जक्कई का उदाहरण हमें सिखा रहा है कि जक्कई की हाइट कम थी, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके अंदर में दौड़ने की एक इच्छा थी। उसके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे यीशु को देखना है किसी भी कीमत पर। उसने कहा यदि ऐसे ही चलता रहा तो लोग मुझे कभी यीशु को देखने नहीं देंगे। वो यीशु को देखने के लिए दौड़ा, यीशु को देखने के लिए दौड़ा। आपको और मुझको भी यीशु को देखने के लिए दौड़ना है। क्या करना है? यीशु को देखने के लिए, हाँ पढ़िए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता हाँ, है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या करो? जीतो। कैसे दौड़ना है? अरे कैसे दौड़ोगे? बस प्रार्थना चल रही है, वचन पढ़ते हो, हाँ पढ़ लेते हैं सुबह उठ के। सेवकाई कैसे चल रही है? बस चल रही है, बस चल रही है। काम चलाने के लिए मत करो, काम चलाने के लिए याद रखो, आप ऐसी सेवकाई करो, आप ऐसी मिनिस्ट्री करो कि आपके इलाके में कोई भी नहीं करता। जक्कई ऐसा दौड़ा कि उसने यदि वहां पर यदि वर्ल्ड कप रखा होता ना, वहां पर यदि गोल्ड मेडल रखा होता ना, तो जगह का नाम आता वहां गोल्ड मेडलिस्ट इन मैराथन, गोल्ड मेडलिस्ट इन रनिंग, उसको अवार्ड मिलता। ऐसी दौड़ लगाई उसने। कम ऑन चर्च, थकी हुई हारी हुई सेवकाई नहीं करना है, थका हुआ हारा हुआ जीवन नहीं जीना है। केवल काम चलाने के लिए मत चाहिए यीशु मसीह के पास में। हाइट कम, शरीर की दुर्बलता कभी भी परमेश्वर के राज्य में आपके आड़े नहीं आ सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको और मुझको इस बात को समझनी है कि हमें कैसे दौड़ना है। हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीतें। बोलो, जीतने के लिए दौड़ना है, जीतने के लिए दौड़ना है, जीतने के लिए दौड़ना है। जीतने के लिए दौड़ना। मिनिस्ट्री कैसी करनी है? जीतने के लिए। बोलो, रिवार्ड पाने के लिए। देखिए फिलिपियों की पत्री, कम ऑन चर्च, जल्दी से आगे आ जाइए। फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियों तीसरा अध्याय 13 पद से पढ़ेंगे हम लोग। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। आगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है, हाँ, उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आगे हम 14 पद को भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं इसको समझा दूं आपको। बोलो, सिद्धांत कहता है जब तक हम पीछे की बात को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम पीछे की बात को नहीं भूलेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। आगे आपको पता है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी पीछे की बातों को नहीं भूल रहे हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ वैसा कर रहा है। ये जंजीरें हैं जो आपको पकड़ के रखी है। जक्कई के पास में ऐसी बहुत सारी जंजीरें थी जो बचपन से उसे बांधे रखी थी। लोग मुझे निंदा करते, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, शायद मैं यीशु के सामने गया तो यीशु भी मेरा मजाक उड़ाएगा। उसके अंदर ये जंजीरें हो सकती थी, लेकिन वो पीछे की बातों को छोड़ा और पीछे की बातों को भूला। आज जितने भी भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता, यीशु मसीह आपकी पुरानी बातों को स्मरण नहीं करता। आज आपको भी अपनी पुरानी बातों को कैंसिल करना, हटाना है। कम ऑन चर्च। मुझे कैथरीन कुलमैन की हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला था। आप जानते हैं कि मोस्ट पावरफुल वुमन ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सामर्थी प्रभु की सेविकाओं में से, दासियों में से ये एक दासी थी जिसका नाम कैथरीन कुलमैन, जिसे दुनिया अभी भी याद करती है। कैथरीन कुलमैन
कि जिंदगी में गलती हो गई थी मेरे भाइयों बहनों, कि उसने एक डाइवोर्सी व्यक्ति से शादी कर लिया था और उसके बाद में वो गिल्टी कॉन्शियस में चली गई थी और कई साल वो गिल्टी कॉन्शियस में रही और उभर नहीं पा रही थी। बहुत निराश, बहुत हताश, मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी थी। बहुत रोने के बाद उसने प्रार्थना किया, यीशु मसीह उसके कमरे में आए। कैथरीन बहुत निराश और बहुत रो रही थी। यीशु मसीह कैथरीन के पास आए और यीशु मसीह ने एक किताब कैथरीन को दी और किताब देकर यीशु मसीह ने कहा, कैथरीन ये बुक को पढ़ो। कैथरीन ने जब बुक को पढ़ने के लिए अपने हाथ में लिया, उसको खोला, उसने पहले पेज को देखा, पूरा रेड, दूसरे को किया पूरा रेड, तीसरे को किया पूरा रेड। जब वो पेज पलट रही थी, वो पूरी रेड बुक थी। कैथरीन ने जीसस से कहा, आई कांट रीड इट, मैं इस बुक को नहीं पढ़ सकती, मैं इस बुक को नहीं पढ़ पाऊंगी। यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कैथरीन से कहा, कैथरीन ने पूछा कि प्रभु इस बुक में क्या है। कैथरीन से कहा कि कैथरीन मेरी बेटी, माय डॉटर, इस बुक में तेरे पाप हैं और तेरे इस बुक में लिखे पाप के ऊपर मैंने अपने लहू को लगा दिया है। अब तू तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अब इसको नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने अपने लहू से तेरे पापों को मिटा दिया है। कैथरीन लिखती है अपनी बुक के अंदर में कि उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने पापों को स्मरण नहीं किया, उन गलतियों को स्मरण नहीं किया। मैं उन गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू की। और उसके बाद से इतिहास बताता है कैथरीन परमेश्वर की सामर्थ्य सेवकाइयों में लग गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान बहुत चालाक और धोखेबाज है। शैतान बहुत चालाक और धोखेबाज है। जब कैथरीन की सेवकाई फिर बढ़ने लगी, फलने फूलने लगी, और जब वो हजारों के बीच में सेवकाई कर रही थी, एक दिन ऐसा हुआ कि एक महिला उस मिनिस्ट्री के अंदर में आई, उस सेवका में आई, और उसने महिला ने चैलेंज किया स्टेज के ऊपर में उस कैथरीन को कि कैथरीन तुम प्रचार नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम एक डाइवोर्सी हो, तुम एक पापी स्त्री हो, तुम प्रचार नहीं कर सकती हो, तुमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। कैथरीन ने स्माइल करते हुए उस वुमन से कहा कि वो कैथरीन जो डाइवोर्सी थी वो मर चुकी है, अब जो तुम्हारे सामने है वो नई कैथरीन है। से हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, बाइबल बताती है वो पुराना मनुष्य तो मर चुका है, वो पुराना व्यक्ति मर चुका है। अब आप और मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। वी आर इन क्राइस्ट, वी आर इन न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। हम लोग मसीह में न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएटिविटी है, न्यू क्रिएशन है। पुराना खत्म हो चुका है, अब हम नए हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर, यदि आज आप पुरानी बातों को नहीं भूल रहे हैं, मेरे साथ उसने उस दिन ऐसा किया था, मेरे साथ उस बहन ने ऐसा किया था, मेरा पति मेरे साथ ऐसा किया, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे की, मेरे बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कभी भी आप निशाने की ओर नहीं दौड़ पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे। आज बहुत सारे भाई बहन जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके न बढ़ने का कारण है पुरानी बातें नहीं भूलना। क्या शाम होते होते आप अपने अपराधियों को माफ कर देते हैं? क्या हस्बैंड वाइफ फिर से सुलह कर लेते हैं? मैंने देखा है कई हस्बैंड वाइफों के बीच में कई दिनों तक बातचीत नहीं होती। एक केस मेरे सामने आया था, बोले हमने कई महीनों से हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रह रहे हैं, उन्होंने आपस में बातचीत नहीं किया। मैंने कहा तुम रह कैसे रहे हो जिंदा लाश की तरह, हस्बैंड वाइफ आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं? तो वो घर नहीं है। आप एक सोसाइटी में रहने आया हो जिससे अड़ोसी पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है। वो आपकी पत्नी नहीं, आपकी पड़ोसी है, वो आपका पति नहीं, वो आपका पड़ोसी है। उस तरीके का रिएक्शन। पुरानी बातों को भूलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, एपोस्टल जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, एपोस्टल जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अरे तू तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक पुरानी बातें नहीं छोड़ेगा। तू कहता तो जरूर है मैं पुरानी बातें भूल चुका हूं, लेकिन यदि हृदय को खंगालेंगे तो पुरानी बातें समय समय पर रह कर उबाल की तरह बाहर आती है, बाहर आएगी। यदि आज भी आप पुरानी बातें पकड़ कर रखे हैं, याद रखिएगा कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते।
क्या लिखा है? पौलुस क्या कह रहा है? हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस क्या पकड़ने की बात कर रहा है? बोलो, पौलुस क्या पकड़ने की बात कर रहा है? अनंत जीवन को, अनंत जीवन को पकड़ने की बात हो रही है। आज बहुत सारे लोग अनंत जीवन को पकड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को नहीं भूल रहे हैं। याद रखिए, यदि आप पुरानी बातों को नहीं भूलते हैं, आप अनंत जीवन को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। जग कई पुरानी बातों को भूल रहा है, यहां पर आगे दौड़ रहा है। यदि आप पुरानी बातों को नहीं भूल रहे हैं, अनंत जीवन कभी पकड़ में नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, कितनी भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, कैथरीन को इस कम सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उसने पुरानी कैथरीन को मार डाला, तब जाके वो उसने नई कैथरीन को जन्म दिया। यदि आपका पुराना व्यक्ति अभी भी नहीं मर रहा है, आपकी पुरानी आदतें, आपका पुराना गुस्सा, आपकी पुरानी बातें, आपके पुराने कार्य, आपके पुराना चाल चलन अभी भी नहीं मर रहा है, यीशु को देखने का ख्वाब भूल जाइए मेरे भाई और बहनों। जाइए और एंजॉय कीजिए। पौलुस कह रहा है, इसका मतलब नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। इतना बड़ा माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी अपोस्टल ऑफ गॉड, परमेश्वर का महान प्रेरित कह रहा है कि भैया मैं भी कह रहा हूं कि इसका मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे सामने सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, चंगाई छुटकारे आश्चर्य कमोरे कई कलीसिया स्थापित हो चुकी है तो मैंने अनंत जीवन को पकड़ लिया, मेरी विरासत है। कई सारे लोग सोचते हैं अब तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, अब तो कोई रोक नहीं सकता है। यदि पुरानी बातें, पुराना खमीर यदि शरीर से निकालेंगे, कभी स्वर्ग ही जाएंगे। बोलो, थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर का मतलब होता है सड़ाहट। सब बोलिए, सड़ाहट। खमीर का मतलब, खमीर का मतलब, खमीर का मतलब, बोलो, आटा गूथिए, आटा गूथिए, थोड़ा सा खमीर लीजिए, आटे में मिलाइए और रख दीजिए। आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे पूरा आटा खमीर हो गया। वही बात है, यदि पुरानी कड़वाहट, पुराना क्रोध, पुरानी ईर्ष्या, पुराना जलन, पुराना स्वभाव थोड़ा सा है, बोलो थोड़ा सा है, थोड़े दिनों में वो पूरी जिंदगी पे नियंत्रण कर लेगा। आपको पता है, एक व्यक्ति जब पाप करने के लिए आगे बढ़ता है तो सबसे पहले थोड़ा करता है। बोलो, सिगरेट पीने वाला एक सुट्टे से काम चलाता है। एक सुट्टा मारेगा, उसे अच्छा लगेगा, थोड़े दिनों बाद दो मारेगा, फिर पूरी सिगरेट, फिर सिगरेट के पैकेट। बोलो, शराब पीने वाला पहले एक सिप लेगा, थोड़े दिनों के बाद में कप लेगा, फिर मग, फिर जग। समझ में आ रहा है? बोले, एकदम से जग नहीं लेता। सेम आपको समझना है कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो है ना, वो दाख की बारी को रोनती है। तू उन छोटी लोमड़ियों को जाकर पकड़ ले, क्योंकि तेरी दाख की बारी में फूल लगे हैं। Listen carefully, people of God. लिखा है, इसका मतलब नहीं कि मैंने पकड़ लिया अनंत जीवन को। क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। बोलो, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है। कम ऑन, बोलो, यही रेवलेशन है। जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई उसे भूलना है। उनको भूलकर क्या करना है? उनको भूलकर पीछे वाली बातों को क्या करना है? भूलकर। बहनों, क्या करना है? भूलकर। भाइयों, क्या करना है? भूलना है। पीछे की बातों को आज ही भूल जाएं। पीछे की बातों को आज ही भूल जाएं। हाँ, जो बातें पीछे रह गई उनको क्या करना है? उनको भूलकर हाँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। कौन सी बातों की ओर? आगे की बातों। बोलो, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी। हाँ, हाँ, पढ़िए ना उसको। निशानी की ओर। कहाँ पर? निशानी की ओर। बोलो, कहाँ? निशानी की ओर। बोलो, जक्कई का जो निशाना था, वो यीशु को देखना था। यीशु को देखना था। आज आपका और मेरा निशाना क्या है? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका निशाना क्या है? भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका निशाना क्या है? आपका निशाना घर, बंगला, कार, अच्छी नौकरी, बच्चों की अच्छी शादियां, क्या निशाना है? व्हाट्स योर टारगेट?
व्हाट्स योर एम? क्या आपका निशाना है? व्हाट्स योर फोकस? एम, टारगेट। मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या है? बोलो, जक्कई का टारगेट यीशु को देखना। यीशु को देखना। क्या टारगेट था बंदे का? अमेजिंग। जक्कई का टारगेट क्या था? यीशु को देखना। जक्कई का टारगेट क्या था? यीशु को देखना। देखिए, वहीं पर रहिए भैया। मैं चाहता हूं उस पद को फिर से लगाइए। अब लूका 19:4। मैं आपको लूका 19:4 से बात कर रहा हूं आज। तब उसको देखने के लिए, क्या करने के लिए दौड़ रहा है? उसको देखने के लिए। बोलो, यीशु को देखने के लिए दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? यीशु को देखने के लिए। आप चर्च क्यों आ रहे हैं? यीशु को देखने के लिए। कम ऑन चर्च, लिसन केयरफुली। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग मेरे चर्च में, मेरी मीटिंग में क्यों आते हैं। वो आप जानते हैं और यीशु मसीह जानता है। लेकिन बाइबल मुझे बताती है जक्कई यीशु को देखने के लिए दौड़ रहा था। पौलुस अनंत जीवन को पाने के लिए दौड़ रहा था। आज आप और मैं क्यों दौड़ रहे हैं? हमारे पास एक प्रश्न है। हमारे पास एक प्रश्न है जो हमें सिखाता है फिलिपियो 3 अध्याय उसके 14 पद में, निशाने की ओर दौड़ता। निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। क्या? निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। कहाँ दौड़ रहा है? निशाने की ओर। हाँ, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या पाना है? वह इनाम पाऊं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे कहां बुलाया है? यीशु मसीह में कहां बुलाया है? जक्कई क्यों दौड़ रहा था? ताकि वो यीशु के देखने का इनाम पाए। आज आप और मैं क्यों सेवकाई उम्र खुदा के साथ हैं? ताकि आप और मैं अनंत जीवन का इनाम पाए। कौन सा इनाम पाए? अनंत जीवन का। कौन सा इनाम पाना है? कौन सा मुकुट? अनंत जीवन का। कौन सा मुकुट? अनंत जीवन का। कौन सा मुकुट? अनंत जीवन का। हाँ, कौन सा मुकुट प्रभु ने अपने वायदे में कहा है? कौन सा गिफ्ट खुदा ने देने के लिए कहा है? कौन सी बात खुदा ने देने के लिए कही है? वो यही बात आप प्रभु सिखाती है। अनंत जीवन को धरने की, अनंत जीवन का मुकुट देने की बात प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कही है। प्रियो, आपको मुझको इस बात को समझनी है कि पौलुस या निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है ताकि वह इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। जक्कई क्यों दौड़ रहा था? जक्कई इसलिए दौड़ रहा था ताकि वो यीशु को देखने के लिए इनाम पाए। मेरा प्रश्न है आपसे, यदि आप शिद्दत के साथ दौड़ रहे हैं, यदि आप पुरानी बातों को छोड़कर दौड़ रहे हैं, यदि आप दौड़ने में ईमानदार हैं, तो याद रखिए परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर भी क्या है? परमेश्वर भी क्या है? इब्रानियों की किताब निकालिए, जल्दी से मैं बताता हूं आपको। इब्रानियों निकालिए जल्दी से, उसका 6 अध्याय 10 पद। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं। परमेश्वर कैसा है? अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। सब बोलिए, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर मैं तुम्हारे इतना कर रहा हूं, कहां है मेरा मिरेकल, कहां है मेरी आशीष। कई बार जब हम संघर्षों से गुजरते हैं, तकलीफों से, समस्याओं से गुजरते हैं, तो हम परमेश्वर को गिनाने लगते हैं कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, प्रभु मैंने तेरे लिए वो किया। फिर हम पादरी को गिनाने लगते हैं कि हमने टाइट दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने चर्च के लिए ये किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर अधर्मी नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर क्रोधी, दंड देने वाला ऐसा परमेश्वर नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ ईश्वर है। लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है। क्या लिखा है? परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि
परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। याद रखो, यदि तुमने परमेश्वर के लिए एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाया है, आप उसका रिवार्ड पाएंगे। आपको क्या लगता है, जो बहुत कुछ कर रहा है खुदा के लिए, उसी को इनाम मिलेगा? परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। वो तो विधवा की दमड़ियों पर भी अपनी अनुग्रह की आशीष को प्रदान करता है। यदि आपने परमेश्वर उसके कार्य के लिए कुछ किया है, आप उसका रिवार्ड जरूर पाएंगे, आप उसकी ब्लेसिंग पाएंगे। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर भूल गया है? अरे परमेश्वर के किताब में, परमेश्वर के लेखे में सब बातें लिखी हुई कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। वो उसका रिवार्ड आपको मिल जाता है, उसकी आशीष आपको मिल जाती है। आपको क्या लगा आपका प्रमोशन ऐसे हो गया? आपको क्यों लगा कि आपके बच्चे बीमार थे तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दे दी? वो ये था कि आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उसे जानता है। बोलो, जक्कई यीशु के लिए दौड़ा, जक्कई यीशु के लिए दौड़ा, यीशु जानता है। यीशु जानता है। उन 5,000 10,000 लोगों में, 5,000 10,000 लोगों, रिपीट आफ्टर मी, उन 5 से 10,000 लोगों में, 5 से 10,000 लोगों में परमेश्वर एक ही को देख रहा था। परमेश्वर एक ही को देख रहा था। क्या दौड़ा? क्या आज आपके शहर में परमेश्वर केवल आपको ही दौड़ा? क्या मिनिस्ट्री करी यार, वाह, क्या मिनिस्ट्री करी, क्या दौड़ा। अभी ओलंपिक में हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में आपने देखा होगा, क्या भाला फेंका। लोगों ने क्या कहा, पूरी दुनिया क्या कहने लगी, चिल्लाने लगी, क्या भाला फेंका। यदि वहां मेडल मिल रहा होता तो जक्कई को कहती, जक्कई क्या दौड़ा, ये लो मेडल। कम ऑन चर्च, आप समझे, परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो तुम्हारे धर्म के काम भूल जाए। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। यीशु को देखने के लिए दौड़े। और याद रखिए, जब आप दौड़ते हैं, आप शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ दौड़े मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि आपकी दौड़ को भूल जाए। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सब चीजें याद रखता है। परमेश्वर को याद है जक्कई दौड़ा, कैसे दौड़ा, कौन सी दौड़ खुदा याद रखता है? जक्कई जैसी दौड़ को याद रखता है। बोलो, एक ऐसी दौड़ जो सब बातें भूल कर दौड़ी जाती है। मैं नाटा हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे पापी कहते हैं, लोग मेरी निंदा करते हैं, मैं बदसूरत दिखता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है, यीशु को देखने की चाह और दौड़ने के लिए इच्छा। मैं ऐसा दौड़ूंगा जैसा कोई नहीं दौड़ा। हालेलुया। मैं ऐसा दौड़ूंगा जैसा कोई नहीं दौड़ा। मैं ऐसी मिनिस्ट्री करूंगा जैसा किसी ने। कितने लोगों के अंदर ये इच्छाएं हैं, कितने लोगों के अंदर ये चाह है कि मैं ऐसी मिनिस्ट्री करूंगा कि पूरे शहर में, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। मैं बता रहा हूं, यही चाह आपको आगे बढ़ाएगी। अभी तो हम बस एक दूसरे की कॉपी करने में लगे हुए। परमेश्वर ने आपको कॉपी करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपके अंदर अपना एक डीएनए डाला है। आप किसी दूसरे की तरह नहीं हो सकते। क्या आपका और उसका चेहरा मेल करता है? याद रखिए, आपका गिफ्ट भी उससे मेल नहीं करेगा। कॉपी करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा। परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी एक क्वालिटी को रखा है। याद रखो, पौलुस जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ इस दुनिया में, और आपके जैसा भी कोई दूसरा नहीं होगा। परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी क्वालिटी को डालकर भेजा है, उसको पहचाने। जक्कई जानता था उसके अंदर पर क्वालिटी थी, वो यीशु के लिए विश्वास के साथ दौड़ा। लूका 19 अध्याय है, उसके 4 पद को फिर से रिपीट करें। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर आगे क्या करा उसने? आगे दौड़कर। सब बोलिए, आगे दौड़ना है।
बोलो पीछे नहीं, पीछे नहीं, बाइबल बोलती आगे दौड़ा। आगे दौड़ा। कितने लोग हैं जो पीछे दौड़ रहे हैं आज? मेरा प्रश्न है आपसे, कितने लोग हैं जो आज पीछे दौड़ रहे हैं? पुरानी बातों के पीछे वापस दौड़ने लगे, पुराना काम जो छोड़ चुके थे उसके पीछे वापस दौड़ने लगे, पुरानी आदतें छोड़ चुके थे उसके पीछे वापस। ओ जीसस, पौलुस कह रहा है पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर दौड़ना है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़िए उसको। जब उसको देखने के लिए हाँ, वो आगे दौड़कर, क्या करना है? आगे दौड़कर, आगे क्या किया उसने? दौड़ा। हालेलुया, वो आगे क्या कर लिया है? दौड़ा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 पद फुल स्क्रीन पे लगा दीजिए उसको। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, सुनिए ध्यान से, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 पद। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, सब लोग देखिए, आपको फुल स्क्रीन पे हो रहा है, पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। बोलो, उससे पहले पौलुस कह रहा था मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई आखिरी पत्रियों में से है। पौलुस अपने जीवन के अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, लास्ट टाइम पर पहुंच चुका है, और उस समय वो आखिरी समय में पहुंचने पर वो इस बात को लिख रहा है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है। लेकिन फिलिप्पी की पत्री में वो कह रहा है कि मैं भी दौड़ रहा हूं, लेकिन वो विश्वास योग्यता के साथ दौड़ा। और जब तीमुथियुस की पत्री लिखने की बारी है, याद रखना, अपनी बाइबल में मेंशन करना, तीमुथियुस की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी हुई आखिरी पत्री है। बोलो, तीमुथियुस की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी हुई आखिरी पत्री है। और आखिरी पत्री को जब वो लिख रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कितने लोग हैं जो आज ये कह सकते हैं कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर रहा हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपने विश्वास की रखवाली नहीं करते और विपरीत परिस्थिति में उनका विश्वास चला जाता है। वो परमेश्वर को दोष लगाने लगते, कोसने लगते हैं और कहते हो प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे लूट लिया। क्या परमेश्वर आपको लूटेगा? हाँ, उल्टा हम परमेश्वर को लूटते हैं, लेकिन परमेश्वर में नहीं लूटता। पढ़िए उसको। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने क्या किया? अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या किया? अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, आगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ भविष्य है। में मेरे लिए वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है। हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और अन्यायी है, न्यायी है, बोलो धर्मी और, जो धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा। हाँ, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसको प्रकट होने। पौलुस कह रहा है मुझे तो वो धर्म का मुकुट, अनंत जीवन का मुकुट, आशीष का मुकुट देगा, लेकिन उन सब को भी देगा जो पौलुस की तरह दौड़ रहे हैं, जो उसके प्रकट होने पर विश्वास करते हैं, जो उसके दोबारा आने पर विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को भी परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा, अनंत जीवन का मुकुट देगा, धार्मिकता का मुकुट देगा, आशीष का मुकुट पहनाएगा, उनके सिर पर उस मुकुट को रखेगा जो पौलुस की तरह दौड़ रहे हैं। क्या आज आपको मुकुट नहीं चाहिए परमेश्वर की ओर से? क्या आप उस मुकुट के लिए नहीं दौड़ रहे हैं? किस लिए दौड़ रहे हो भैया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओलंपिक में दौड़ने वाला गोल्ड मेडल के लिए दौड़ता है, आप किस लिए दौड़ रहे हो? बस प्रभु एक नौकरी दे दे, एक बीबी दे दे, बस बहुत है, और शादी के बाद बच्चा दे दे प्रभु, फिर उसके बाद बच्चे की अच्छी पढ़ाई दे दे प्रभु, फिर उसके बाद बच्चे की शादी करा दे प्रभु, फिर उसके बाद बच्चे के बच्चे हो जाए, फिर उसके बाद फिर क्या? कम ऑन चर्च, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो, परमेश्वर तुम्हारे राज्य के लिए काम करेगा। हमें परमेश्वर के काम से डर लगता है, हॉस्पिटल, कोर्ट, कचहरी, थाना से डर नहीं लगता, चर्च से डर लगता है। ऐसे डरते हैं,
जब लोगों के पास पहुंच जाते संडे चर्च आना है तो उन्हें ऐसे डर लगता है जैसे कि उन्हें गर्दन काटने के लिए बुलाया जा रहा है। जब उन्हें कहा जाता है आज फ्राइडे सर्विस है, आपको अटेंड करना है, तो उन्हें ऐसा डर लगता है जैसे कि वहां गर्दन दबाई जाएगी फ्राइडे सर्विस में आपकी पकड़ के। जब बोला जाता है कि चर्च आना है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको फांसी की सजा सुनाएगी और वहां पर चर्च में आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। जब बोला जाता है कहीं घूमने चलना है, खाने पीने चलना है, शादी पार्टियों में चलना है, ऐसे भाग के दौड़ लगाएंगे ना, और कभी कोई कार्ड ना दे तो बुरा लग जाएगा, हमें तो कार्ड नहीं दिया। कम ऑन चर्च, कम ऑन। ऐसे लोगों से उम्मीद करोगे क्या कि जीवन का मुकुट रखा है, अनंत जीवन का मुकुट रखा हुआ है कि हमारे पास में? 7 पद में पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। जब कहीं भी अपनी दौड़ को पूरी करने वाला है, कम ऑन चर्च, मैं बिलीव करता हूं इस बात में। आ जाइए 19:4 पर। हाँ, लूका 19:4। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ पर। कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ पर। कहाँ चढ़ा? वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। Come on, Josh. गूलर के पेड़ की एक विशेषता बताता हूं मैं आपको। कितने लोग सुनना चाहते हैं गूलर के पेड़ की विशेषता? और मैं कितने लोगों ने गूलर के पेड़ को देखा है? गूलर के पेड़ को मैंने बचपन से देखा है। गूलर के पेड़ को बचपन से देखा है। कितने लोगों ने गूलर का फूल देखा? गूलर का फल तो सब लोगों ने देखा, गूलर का फल तो सब लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने गूलर का फूल देखा? मेरा प्रश्न है ऑनलाइन व्यूअर्स, सब लिख रहे हैं यस 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 यस, देखा है, वेरी गुड। गूलर का फूल कितने लोगों ने देखा? जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी से। गूलर का फूल किसी ने देखा है? जल्दी रिप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं गुलर का फूल हमने देखा है, यस यस लिख रहे हैं मैंने देखा है। कहाँ होता है गुलर का फूल? कहाँ होता है? जल्दी बताइए, टाइम मत खराब कीजिए, मेरा भी और अपना भी। जल्दी से लिखिए, जल्दी से अपनी उंगलियां दबाइए। कहाँ होता है? जल्दी लिखिए, जल्दी 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 जल्दी। कहाँ होता है फूल? जल्दी, कम ऑन। रिबुजा करकटाना मंडला ब्राडाना मजिगेरे केटेले बेरियाना मोंडोलो ब्रोटोना मजिकरी करियाना नामा मंडले बे। हालेलुया। रिबुना मामा 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 जिगेरे केटेले बेरे 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 गेरे ने मंडले बेरे गाना नामा जरी बाबा बा लबा बाबा 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 लबा बाबा 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 रिबो रबा। अरे सुनो मेरे बात, गुलर का जो फूल होता है ना, वो उसके फल के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोलो, फल के अंदर। गुलर का जो फूल होता है वो उसके फल के अंदर होता है। बोलो, सारे जो फल होते हैं, सारे जो फल होते हैं, बोलो सारे जो फल होते हैं वो फूल के अंदर होते हैं। सब बोलिए, फूल के अंदर सारे फल होते हैं। सबसे पहले फूल आता है, फिर फल आता है। बोलो, गुलर एकमात्र, गुलर एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके फल के अंदर फूल आता है। कम ऑन चल, बोलो फल के अंदर फूल आता है। जितने लोग अभी लिख रहे थे मैंने देखा है मैंने देखा है, तो भाई पूछा था कहाँ देखा आपने? संभव ही नहीं है। मैंने देखा मैंने देखा, सब लिख रहे हैं मैंने देखा, तो हम भी लिख दो मैंने देखा मैंने देखा। कहाँ जा रहे हो? चर्च जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। इशू आया, देखने देखने हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, इसलिए हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
5 से 10,000 लोग, बोलो 5 से 10,000 लोग, 5 से 10,000 लोग, 5 से 10,000 लोग 5 से 10,000 क्यों जा रहे हो? सब जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। क्यों जा रहे हो? बोले सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। पर जक्कई डिफरेंट था। बोलो जक्कई वैसे ही पेड़ था जो गुलर का है। Come on, church. बोलो गुलर का पेड़ सारे पेड़ से डिफरेंट था। ध्यान से सुन लो। बहुत बार मैंने बचपन से सुना, जक्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। आप भी चढ़ जाओ गुलर के पेड़ पर, लेकिन ये गुलर का पेड़ है क्या, ये समझ लीजिए आप। ये बहुत डिफरेंट कंडीशन है जिसका फूल दिखाई देता, लोग केवल फल देखते हैं उसका। आपका भी फल देखना चाहिए, लोग फूल देखते हैं, वाह क्या फूल है, अब तो ये बहुत फल लाएगा, और फलता ही नहीं बनता। जो आपकी प्रारंभिक कंडीशंस रहती है, लोग फूल को देखते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जिंदगी में फल नजर नहीं आते। जक्कई ने बोला, ये जितने लोग घूम रहे हैं ना, ये फूल वाले हैं, मेरा जीवन फल लेकर आएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। ये बात को आप समझें। जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। आज मैं भी कहना चाहता हूं, कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आपको गुलर के पेड़ पर चढ़ना होगा। कहां चढ़ना होगा? कहां पर? कहां पर? बोलो मूसा परमेश्वर को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। आइए जल्दी से निर्गमन की किताब 3 अध्याय पर आ जाइए जल्दी से। निर्गमन की किताब 3 अध्याय। निर्गमन की किताब 3 अध्याय। याद रखिए, मैंने आपको गुलर के बारे में बताया। गुलर एक मात्र ऐसा पेड़ है जिसके फल के अंदर फूल होता है। फल, फिर उसके अंदर फूल। जाइएगा गुलर के पेड़ के पास में, उसका फल तोड़िएगा, उसको खोलिएगा, आपको अंदर से फूल दिखाई देगा। हाँ पढ़िए 3 अध्याय पहले पद से शुरू कर दीजिए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा क्या कर रहा था? मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा क्या करता था? सब बोली भेड़ बकरी को चराता था। आगे, वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। कहाँ ले गया? पर्वत पे। बोलो परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पर्वत के पास ले आया। पर्वत के पास ले गया। कम ऑन चर्च, हमें परमेश्वर के पास आना है और अपनी भेड़ बकरियों को भी परमेश्वर के पास। आगे, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। बोलो किसने दर्शन दिया? सब बोलते परमेश्वर ने दिया। बाइबल कहता है दूत ने दर्शन दिया। हाँ, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। हाँ आगे, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हाँ। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बोलो मूसा परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ गया। बोलो 3.5 किलोमीटर लंबा पहाड़। 3.5 किलोमीटर लंबा पहाड़। 1.5 माइल 1.5 माइल के लगभग इस पहाड़ की दूरी बताते हैं इतिहासकार। इतनी ऊंची पहाड़ी पर मूसा परमेश्वर को देखने के लिए चढ़ गया,
क्योंकि वो जानता था यदि परमेश्वर को देखना है मुझे संसार से ऊंचा उठना पड़ेगा। जक्कई जानता है यदि मुझे यीशु को देखना है मुझे संसार से ऊंचा उठना पड़ेगा। प्रियो, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, उसकी भलाई और कृपाओं का स्वाद चखना चाहते हैं, आपको संसार से उठना पड़ेगा, आपको संसार से ऊंचा होना पड़ेगा। कई लोग संसार और उसके कामों में लिप्त हैं और वो देखना चाहते हैं परमेश्वर को, वो देखना चाहते हैं उसकी महिमा को, वो देखना चाहते हैं स्वर्ग को, वो देखना चाहते हैं स्वर्गदूत को, लेकिन वो अब भी संसार उसके क्रियाकलापों में लिप्त है। आपको उठना पड़ेगा। मूसा संसार से उठा, पहाड़ पर गया ताकि वो परमेश्वर को देखे। जक्कई जमीन से उठा और गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को देखे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको नीचे नहीं मिलने वाला। आपको संसारिकता के लेवल से उठना पड़ेगा, आपको आत्मिकता के लेवल से ऊंचा होना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर उसकी महिमा को देख पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी थोड़ी देर की प्रार्थना, आपका थोड़ा देर का वचन, आपकी थोड़ी सी सेवकाई आपको इस लेवल पर नहीं पहुंचा पाएगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आपको वो ऊंचाइयों पर मिलेगा। आपका और मेरा परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर मिलेगा। क्यों परमेश्वर ने उकाब के विषय में बातचीत किया? उकाब दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला सबसे ऊंचाइयों पर बनाता है। उकाब दुनिया का ऐसा एकलौता पक्षी है जो सबसे ऊंचाइयों पर उड़ता है। परमेश्वर आपको और मुझे उकाब का ओहदा देते हैं, पदवी देते हैं, वो इसलिए कि आप और मैं भी संसार और उसके क्रियाकलापों से ऊंचा उठें, संसार से ऊंचा हो जाएं। परमेश्वर बता रहा है यहां पर कि मूसा परमेश्वर को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। कितने लोग हैं आज जो प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ते? बोलो प्रार्थना का पर्वत, प्रेयर माउंटेन, प्रेयर माउंटेन। कितने लोग हैं जो सुबह से प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाते हैं? कितने लोग जो सुबह से व्हाट्सएप के पर्वत पर चढ़ जाते हैं, फेसबुक के पर्वत पर चढ़ जाते हैं, इंटरनेट के पर्वत पर चढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग टीवी के पर्वत पर चढ़ जाते हैं। कितने लोग हैं जो किचन के पर्वत पर चढ़ते हैं सुबह से? मेरा प्रश्न है आज आपसे, कितने लोग टीवी, इंटरनेट, मोबाइल्स के पर्वत पर चढ़ते हैं? कितने लोग जो हैं वो अपने किचन के पर्वत पर चढ़ जाती हैं? बहनों, देखिए परमेश्वर ने आपको सुबह उठते ही प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ने के लिए बुलाया है। जब आप प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ेंगे तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। दिस इज वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। देखिए क्या लिखा है 4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। बोलो यहोवा ने देखा। यहोवा ने देखा। यीशु ने भी बोलो जक्कई को देखा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लूका 9:19-4-5 पूरी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। बस आप पढ़ने के नजरिए को, तरीके को बदलेंगे, आपको पूरी बाइबल समझ में आएगी कि एक ही व्यक्ति ने लिखी है, अलग अलग लोगों ने लिखी है। आपको वही मूसा की बातें आपको जगह के अंदर भी दिखाई देने लगेगी। लूका 19 अध्याय निकाल लिया आपने? हाँ, उसका 5 देखिए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा। बोलो ऊपर दृष्टि की। यीशु ने जक्कई को देखा। यीशु ने जक्कई को देखा। यीशु ने जक्कई को देखा। बोलो जब यीशु उस जगह आया तो ऊपर दृष्टि करके उसको देखा। बोलो देखना, फिर कहना। बोलो देखा और बोला, देखा और बोला। परमेश्वर ने भी मूसा को देखा कि मूसा आ रहा है, तब परमेश्वर बोला। देखिए 4 पद 19:3-4 19:4-3-4 हम बिल्कुल साथ साथ चल रहे निर्गमन और लूका की किताब के साथ में। निर्गमन 3 अध्याय 4 पद। निकालिए जल्दी से। निर्गमन 3 अध्याय उसके 4 पद। जब यहोवा ने देखा। जब यहोवा ने देखा। बोले यहां यहोवा ने देखा, लूका की किताब में यीशु ने देखा। यहां पर निर्गमन में परमेश्वर ने देखा
नए नियम में लूका की किताब में यीशु मसीह देख रहा है। क्यों देखा, क्या कारण था? क्योंकि ये ऊंचे पर है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझको पृथ्वी के और संसार के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊंचा उठना पड़ेगा। यदि आप और मैं अपने लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, आप और मैं अपने आप को ऊंचा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। अपने आप की लिमिट्स, बोलो लिमिट से बाहर आओ, लिमिट से बाहर आओ। बोलो हमने अपनी लिमिट बना रखी है। सुबह 15 मिनट प्रार्थना करना, एक अध्याय पढ़ना और अपना काम करना, रोज वही चल रहा है। आप मोटे नहीं होने वाले। बोले बच्चा जो छोटा होता है दूध पीता मम्मी का, चिल्लाओ, मम्मी का दूध पीता। थोड़ा बड़ा होता डॉक्टर कहते कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाना दो उसको, थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करते हैं। फिर बोतल का दूध पीता है। फिर थोड़ा बड़ा होता वो खाने लगता, थोड़ा बड़ा होता और हार्ड फूड लेता है, थोड़ा बड़ा होता डाइट बढ़ाता। शुरुआत में आधी रोटी खाता है, फिर 1 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर 3 रोटी, फिर 4 रोटी। वो डाइट के हिसाब से वो खाता है, तब वो बढ़ता है, तब वो हेल्दी होता है। और बोले हम जब यीशु को ग्रहण किया था, पादरी साहब ने बोला था 1 अध्याय रोज पढ़ना। आज 10 साल हो गए चर्च में आते हुए, और कई लोग बुढ़े हो गए हैं, वो आज भी वहीं पर हैं। कितना पढ़ते हो? हमारी आदत है बाइबल प्रे कर रहे बिना सोते। कितनी देर करते हो? बोले वही साहब 1 अध्याय। इसलिए अभी भी आत्मिकता में वही बच्चे की मजा कर रखा था। लबराटाना मोसे के रेकेटे ने मेंटे लेब्रोटोन लैब्रोटाना मासे के रेकेटे ने मेंटे लेब्रोटोन मासी करी करियाना ना मोंटो लेब्रोटोन मोसे के रेकेटे ने मेंटे लेब्रेटे ने मोजा कर रखा लबा। हालेलुया रिबुंदला बरा 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 मम्मा मंडली बेरे 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 हालेलुया रिमा मम्मा मजे के रे के ने मेंटे लेब्रे बेने मोंटो लुब्रोटो नो मोंटो कुरुको नो मोंटो लुब्रोटो नो मोंटो के रे के ने मेंटे लेब्रे देने में। सभी लोगों को आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? कम ऑन चर्च, आवाज क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर? कम ऑन चर्च। मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी हमें दूध ही चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वचन की डाइट को बढ़ाएं और फलवंत हो जाएं। बाइबल बताती है कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता है। एक दिन जब वो परमेश्वर के पर्वत के पास निकट आया, परमेश्वर का आत्मा उससे बात किया, और परमेश्वर से बात किया। सबसे पहले परमेश्वर ने देखा कि मूसा मेरी ओर आ रहा है, तब उससे बातचीत किया। यदि मूसा परमेश्वर के पास नहीं आता, परमेश्वर बात नहीं करता। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता है अपोस्टल जी। परमेश्वर के प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाइए। बोलो मूसा प्रेयर के पर्वत पे चढ़ा। दिस इज द प्रेयर माउंटेन, प्रेयर माउंटेन। बोलो प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाएं, प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाएं, प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाएं, चढ़ जाइए। मैं आज कहना चाहता हूँ प्रार्थना के पर्वत पर चढ़िए। क्या लिखा है? 4 पद। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। क्या? झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। सब बोले मूसा को पुकारा। मूसा को पुकारा। बोला झाड़ी के बीच में से क्या किया? पुकारा। बोला सबसे पहले देखा। दूसरी बात, दूसरी बात, सबसे पहले देखा। परमेश्वर आज आपको देखता है, आपकी और मेरी आज्ञाकारी को देखता है, आपकी और मेरे कार्य को देखता है। परमेश्वर हर एक बातों को आज देख रहा है। हालेलुया। सब बोले परमेश्वर हर एक बातों को देख रहा है, हर एक बातों को देख रहा है। हर एक बात जो हम लोग करते हैं परमेश्वर उसे देखता है। सब बोले देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बातों को आज देख रहा है, हमारी हर एक एक्टिविटी को देख रहा है, हर एक कार्य को देख रहा है। देखिए यहीं पर रहिएगा। निर्गमन 3 और लूका 19 को मैं कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूं आपको, ताकि आप समझे। अब लूका 19 को देखिए क्या लिखा है। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। फिर क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्या था?
उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, तब क्या हुआ? जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। क्या लिखा है? हे जक्कई, झट उतर आ। क्या लिखा है? हे जक्कई, झट उतर आ। बोलो, यीशु ने देखा और बोला, हे जक्कई उतर आ। इसका मतलब परमेश्वर आपके और मेरे नाम को भी जानता है। 5000 की भीड़ में परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया कि यीशु मसीह ने जक्कई को देखा था कि जक्कई गुलर के पेड़ पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कम हाइट का व्यक्ति दिख कैसे गया यीशु मसीह को? क्योंकि परमेश्वर ने जक्कई को नहीं देखा। बोलो, परमेश्वर ने जक्कई को नहीं देखा, जक्कई के अंदर के विश्वास को देखा, जक्कई के अंदर के विश्वास को, उसके कार्य को देखा, उसके हार्ट को देखा। परमेश्वर क्या देखता है आज आपके अंदर में? आपके कामों को देखता है, क्योंकि वो अन्याय नहीं जो तुम्हारे कामों को भूल जाए। वो आपके दिल को देखता है, वो आपकी ईमानदारी को देखता है, आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। उसने देखा कि उन, बोलो, बाइबल बताती है 5 से 10,000 लोग थे, एक ही व्यक्ति पेड़ पे था। ये रेशियो रहेगा आपका, याद रखना। कितने लोग आज प्रार्थना के पहाड़ पर हैं? मैं प्रश्न करना चाहता हूं, ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर्स, कितने लोग आज प्रेयर माउंटेन पर हैं, प्रार्थना के पहाड़ पर हैं? कितने लोग सुबह से प्रेयर टावर और प्रेयर माउंटेन पर चढ़ जाते हैं? कितने लोग प्रार्थना में आज ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं? प्रेयर इज लाइफ, प्रार्थना ही जीवन है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय है। यीशु मसीह ने जक्कई को देखा और नाम बोला, जक्कई। इसका मतलब परमेश्वर आपके और मेरे नाम को भी जानता है। परमेश्वर भाई आपके नाम को जानता है, बहन आपके नाम को जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार आप और मैं कहते होंगे, प्रभु तो मुझे भूल गया, भूल गया, भूल गया। जक्कई भी शायद मन में सोचता होगा कि यीशु का ध्यान थोड़ी मुझ पर जाएगा। अरे आप काम करके तो देखो। बोलो, जक्कई के अंदर एक खास बात थी। जक्कई के अंदर एक खास बात, उसने यीशु के ध्यान को खींचा। उसने यीशु के ध्यान को खींचा। हमें परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींचना है। बोलो, जब जब हम प्रार्थना के पहाड़ पर होते हैं, जब जब हम प्रार्थना के पहाड़ पर, हम परमेश्वर के ध्यान को खींचते हैं अपनी ओर। मत चिल्लाओ, प्रभु मेरी ओर देख। बोलो, जक्कई ने नहीं बोला प्रभु मेरी ओर देख। रिपीट करें, जक्कई ने नहीं देखा मेरी ओर देख। जक्कई ने एक शब्द भी नहीं कहा। जक्कई ने एक काम किया, वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु ने खुद देख लिया। आप मत चिल्लाओ, आप प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाओ, परमेश्वर खुद बात करने लगेगा। कई लोग कहते हैं प्रभु बात नहीं कर रहा। प्रभु कह रहा है तू पहाड़ पे नहीं आ रहा। कौन सही है? अरे पहाड़ पे तो आइए, प्रभु खुद बात करने लगेगा। बोलो, मूसा भी बोल रहा था प्रभु बात नहीं कर रहा। आ जाइए निर्गमन 3 अध्याय 4 पद में देखो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को बुरा चला आता है, ठीक है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? बोलो, किसने बताया परमेश्वर को मूसा का नाम? बोलो, परमेश्वर जानता है मूसा का नाम। मूसा घबरा गया, ये कौन है जो मेरे नाम को जानता है? जक्कई घबरा गया, कौन है मेरे नाम को जानता है? यहाँ पर मूसा के नाम को नाम लेकर बुलाया। बोलो, मूसा को नाम लेकर बुलाया, हे मूसा, हे मूसा। यहाँ पर जक्कई को नाम लेकर बुलाया, हे जक्कई। झट उतरा। कम ऑन चर्च, कितना मेल है इन वचनों के अंदर में। दोनों में बोलो एक कॉमन बात थी, दोनों ऊंचाई पर थे। एक पहाड़ पर, दूसरा गुलर के पेड़ पर। बोलो, आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, गुलर के पेड़ पे चढ़ जाओ। बड़ी प्रेयर, छोटी प्रेयर, बड़ी प्रेयर, छोटी प्रेयर। बोले पहाड़, गुलर का पेड़, पर दोनों में एक बात है, दोनों जमीन से ऊपर है। जमीन से उठना पड़ेगा। जमीन से उठना क्या है? जमीन की सोच, जमीन के विचार, पृथ्वी के काम। जल्दी से निकालिए कुलुसी की पत्री 3 अध्याय।
जल्दी से निकाले, स्पीड। कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3, कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 2 पद। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। एक बार फिर से। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। एक बार और। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। कहाँ लगाना है? कहाँ ध्यान लगाएंगे आप? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान करो। प्रियो, यही बात थी मूसा के, यही बात थी जक्कई के लिए, और यही बात आज हर एक सुनने वालों के लिए है कि जब आप और मैं पृथ्वी की बातों पर मन लगाएंगे तो हम पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। यदि हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे, हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों के अंदर में सुबह से इच्छा होती है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? मैं तो ना प्रार्थना पॉइंट बनाकर प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, पूरी लिस्ट बनाकर रखी है मैंने प्रेयर पॉइंट की। सब बोलो, पूरी लिस्ट बनाकर रखी है, ये चाहिए, वो चाहिए, और वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूं। कभी ये लिस्ट बनाए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे, प्रभु मेरे कान खोल दे, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। सारी दुनिया की लिस्ट बना ली प्रेयर पॉइंट कर करके, लेकिन ये लिस्ट नहीं बनाई कि प्रभु मैं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान करूं, प्रभु मैं तेरे सा बनना चाहता हूं। उसकी लिस्ट नहीं बनी है। मांगने वाली लिस्ट तैयार करवा ली है, देने वाली लिस्ट तैयार करो। कभी मांगने वाली लिस्ट तो बनवा ली और वचन से प्रभु को बोलो, वचन से प्रभु को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल। प्रभु मैं नहीं, तेरे वचन में लिखा है ऐसा, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हम प्रभु को। क्या करते हैं? प्रभु तेरे वचन में लिखा, अब तो तुझे करना पड़ेगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो प्रभु को तो पता ही नहीं था कि मेरे को लगता है कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं प्रभु वचन लिखकर भूल गया हो, हम उसको याद दिलाते हैं। बोलो, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर बाइबल लिखकर भूल गया, वचन लिखकर भूल गया, हम उसे याद दिला, प्रभु तूने ऐसा बोला था। ये तो वही हाल हो गई, कोर्ट में जाता ना वो वकील केस लड़ने के लिए, तो बोलता धारा 377 ऐसा लिखा है, जज साहब ऐसा लिखा है, हमारे नियम में ऐसा लिखा है। अरे क्या प्रभु यीशु के साथ भी कोर्ट में केस लड़ने जाते हो क्या? कम ऑन चर्च, अपने लेवल को ऊंचा करो, अपने लेवल को ऊंचा करो। प्रभु धारा आया 302 के तहत, 403 के तहत, इसके तहत ये लिखा है और ये बदल नहीं सकता, ये वो। प्रभु का घर भी कोर्ट बना दिया। क्या बना दी? कोर्ट बना दिया, और वैसे उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं खुदा को। बहुत बढ़िया, लगे रहो, प्रभु को भी इमोशनल ब्लैकमेल करते रहो, पादरी को भी करते रहो, कलीसिया को भी करते रहो। कम ऑन चर्च, बोलो सारी बातों का समाधान है, सारी बातों का समाधान है। जमीन से ऊंचा उठो, पृथ्वी कर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके कितने प्रार्थना निवेदन पृथ्वी के हैं और कितने प्रार्थना निवेदन स्वर्गीय हैं। आपने लिस्ट चेक कर लेना, पेन उठाकर अपनी लिस्ट चेक करना आज कि आपने जो प्रेयर पॉइंट बनाए हैं कितने पृथ्वी वाले बनाए हैं और कितने स्वर्गीय प्रेयर पॉइंट हैं। कम ऑन चर्च, बोलो जक्कई का प्रेयर पॉइंट नहीं था, मूसा का प्रेयर पॉइंट नहीं था, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। जक्कई का प्रेयर पॉइंट नहीं था, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। दोनों ऊपर चढ़ गए, बात ही खत्म। बोलो बाकी 5000 लोग थे जिनके पास प्रेयर पॉइंट था। सब चिल्लाओ, बोलो क्या प्रेयर पॉइंट था? प्रभु यीशु तो खुद मुझसे मिलने आना है। कई लोगों का प्रेयर पॉइंट ऐसे रहता है, प्रभु वो मुझसे बातचीत करना चाहिए, मैं फोन नहीं लगाऊंगा। क्या बोलते हैं? वो आगे होकर बातचीत करना चाहिए, आगे होकर उसने फोन लगाना चाहिए, मैं बात नहीं करूंगा।
क्या हो गया तुमको, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। प्रभु मैं आगे होकर नहीं जाऊंगा, उन्होंने आना चाहिए। मूसा ने कहा प्रभु मैं आगे होकर नहीं आऊंगा ऊपर, तूने आना है। बोलो जक्कई फास्टिंग प्रेयर में था, 40 डेज फास्टिंग प्रेयर। यीशु तू मेरे घर आना अंदर, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गुलर के पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा, तुझे ही आना होगा। और मेरा ये प्रेयर पॉइंट है, तेरा वचन में लिखा है मैं पुकारूंगा तू आएगा। ये लिखा है वचन में, ये लिखा है वचन में। अब आना यीशु। जक्कई ने दरवाजे लगा दिए, घुटने टेक के प्रार्थना शुरू। क्या कर रहे हो यार? कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो कदम आगे बढ़ाना है। दूसरे का इंतजार मत करो कि वो आपसे आकर माफी मांगे। आप फोन लगाएं, आप समझौता करें, आप बात करें। बोलो यीशु ने पहले पांव धोए हैं, फिर चेलों ने धोए हैं। पहले पांव किसने धोए? पहला पांव किसने धोया? पहला पांव किसने धोया? पहला पांव किसने धोया? पहला पांव किसने धोया? कि चेले यीशु के पांव रगड़ रहे थे रोज बैठ के। यीशु ने बोला ये जो मैं कर रहा हूं ना ये रियल है। मैंने एग्जाम्पल दिया तुमको, देखो वो एग्जाम्पल पढ़ लो, जल्दी से निकालो। यूहन्ना 13 अध्याय, जॉन 13। यूहन्ना 13 अध्याय 4 और 5 पद। कम ऑन चर्च। आज बहुत सारे संबंध, बहुत सारे रिश्ते इसलिए टूट गए हैं कि हमने पहल नहीं की। मैं आगे होकर क्यों फोन करूं, मैं आगे होकर क्यों करूं? इसी कारण आज बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए हैं। आपके पता है बहुत सारे संबंध टूटे हैं क्योंकि हमारा मैं घुस गया बीच में कि मैं आगे होकर क्यों बोलूं, मैं आगे होकर क्यों कॉल करूं, मैं आगे होकर नहीं करता, मैं। आप पता है जो मैं करते हैं ना वो बकरी है, और ये बकरियां ना मैं करने वाली बकरा बकरियां कटते हैं, याद रखना, खटाखट खटाखट। कम ऑन चर्च। हाँ 4 पद 5 पद। भोजन पर से उठकर he rose from supper and laid aside his garments। हाँ भोजन पर से उठकर कपड़े उतार दिए। बोलो ऊपर का जो कुर्ता है उतार दिया, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। बोलो ऊपर का वस्त्र कौन उतारता है? 3 बार बोलो। ऊपर का वस्त्र कौन उतारता है? कौन उतारता है? बोलो सर्वेंट। बोलो गुलाम, सर्वेंट और नौकर को ऊपर का वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं थी। 3 बार बोलो। ऊपर का वस्त्र पहनने की इजाजत। फिर से। ऊपर का वस्त्र पहनने की इजाजत। फिर से। ऊपर का वस्त्र इजाजत। बोलो नीचे का वस्त्र पहनते थे, नीचे का वस्त्र और कमर में अंगोछा बांधते थे, जिससे वो सेवा करते थे। यीशु ने अपने आप को सेवक बनाया। सेवक बनाने के लिए जरूरी था ऊपर का वस्त्र उतारना। जैसे ही यीशु ने ऊपर का वस्त्र उतारा वो डाउन टू अर्थ हो गया, वो सेवक बन गया। लोग बोले कि यीशु ने ऊपर का वस्त्र क्यों उतारा? बोलो आज सुन लीजिए, रेवलेशन को किताबों में लिख लो। यीशु ने ऊपर का वस्त्र इसलिए उतारा क्योंकि सेवक लोग जो होते थे, गुलाम जो लोग होते थे, दास जो होते थे, वो उन्हें आज्ञा थी, उनके नियम में लिखा था कि वे लोग ऊपर का वस्त्र नहीं पहन सकते थे, वो केवल नीचे का वस्त्र और हमेशा कमर में अंगोछा बांध कर रखते थे। ये गुलाम की, ये दास की, ये सर्वेंट की, ये स्लेवर की पहचान थी। यीशु ने अपने आप को सबका दास बना लिया। उसने अपने आप को शून्य किया, ऊपर का वस्त्र रखकर कमर में अंगोछा बांधा और ये बताया कि मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। फिर यीशु ने ये जानकर 5 पद, भोजन पर से उठकर
अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। 13 का 5। बर्तन में पानी भर कर चेलों के पांव धोने और बोलो, बर्तन में पानी लेकर चेलों के पांव धोने। क्या करने लगा? क्या करने लगा? क्या कर रहा था? चेलों के क्या कर रहा था? बर्तन में पानी लेकर चेलों के पांव धोने लगा। ये इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि स्वामी अपने चेलों के पांव धो रहा है। चेलों का दिमाग खराब हो गया कि हमारे से कभी सदुकी ने ऐसा नहीं करा, शास्त्रियों ने ऐसा नहीं करा, महायाजक ने ऐसा नहीं करा, उल्टे हमसे धुलवाते हैं, उल्टा हमसे कार्य करवाते हैं। तो यीशु ने कहा कि तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो सबका दास बने। तुम्हें जो बड़ा होना चाहता है सबका 5 पद। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और इस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी, उसी से पोंछने लगा। क्या करने लगा? उसी से पोंछने लगा। गुलाम लोग ऐसा ही करते थे, पांव धोते थे और उसी अंगोछे से जिन्हें कमर में बांधा उसी से पोंछ, बोले अपने ही वस्त्र से पोंछते थे। अपने ही वस्त्र से पोंछते थे। स्वामी के यीशु ने चेलों के पांव धोए और ये बताया हमें कैसे जीवन जीना है, डाउन टू अर्थ। कम ऑन चर्च, बोलो ये चीजें हमें पृथ्वी से ऊंचा उठाती है। ये चीज हमें पृथ्वी के लोग ऐसा नहीं करते। पृथ्वी के लोग ऐसा नहीं करते। वो पांव धुलवाते हैं, धोते नहीं। लेकिन स्वर्गीय लोग धोते हैं, धुलवाते नहीं। कम ऑन चर्च, ये सब बातें डिप्रिशिएट करने की, ये सब बातें समझने की है। हमें ये बात जानना है कि परमेश्वर ने हमें जो लोग दिए हैं, हमारा रवैया, हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। यदि मौका लगे हम आगे होकर पहल करें, उनका इंतजार न करें कि वो आगे होकर कॉल करे हमें, वो आगे होकर बातचीत करे। हम पहल कर सकते हैं। यदि हमारी बात करने से संबंध बने रहें तो जरूर कॉल करें। कम ऑन चर्च, हमें इस बात को समझनी है, जाननी है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने देखा मूसा बूढ़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। जब यीशु मसीह ने देखा जक्कई पेड़ पर चढ़ चुका है, यीशु मसीह ने जक्कई से बातचीत किया। क्या किया? जक्कई से क्या कर रहा है यीशु मसीह? हाँ, 19 का 5 पद देखिए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ। क्या कहा? हे जक्कई झट उतर आ। क्या बोला? हे जक्कई झट उतर आ। क्या बोला? हे जक्कई झट उतर आ। हे जक्कई झट उतर आ। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि आज जक्कई के घर में काम होने वाला है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जक्कई ने इनवाइट नहीं किया। जक्कई ने यीशु को नहीं बुला। जक्कई चाहता था, जक्कई जो है वो सोचा भी नहीं था उसने कि यीशु उसके घर रहने आएगा। वो तो केवल एक झलक पाना चाहता था। सोचो, आप जिसको एक बार देखना चाहते हो और वो कहे आज मैं तेरे घर ही रुकने वाला हूं, सोचो क्या हाल हो जाएगा आपका। आप केवल एक बार जिसे देखना चाहते हो और वो कहे एक बार क्या देखना साहब, आज मैं तेरे घर पे रुकने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात को समझनी है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। हमें इस बात को समझ लेनी है, हमें इस बात को जान लेनी है। ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसका कारण ये था मेरे भाई और बहनों, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को जाननी है
कि परमेश्वर आज आपके साथ रहना चाहता है, आज आपके घर में रहना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। उसलिए आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना है। जो व्यक्ति प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना के ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थनाओं को पहला स्थान देते हैं, उनके साथ एक खास बात क्या होती है? उनके साथ एक खास बात ये होती है मेरे भाई और बहनों, कि परमेश्वर स्वयं उनके घर रहने आता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके घर पे रहने आए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज तुम्हारे घर में रहने? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज तुम्हारे साथ रहने आए? यदि ये चाहते हो ना, मत चिल्लाओ, सीधे प्रार्थना के पहाड़ पर चले जाओ। परमेश्वर खुद तुमसे मिलने आने वाला है, परमेश्वर खुद तुम्हारे पास आने वाला है, परमेश्वर खुद तुमसे बात करने वाला है। जक्कई ने कभी नहीं सोचा कि यीशु मसीह मुझसे बात करने आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई के उस काम को देख लिया। उसने देख लिया जक्कई अब सारे लोगों से ऊंचा हो गया है। बोलो, जो सबसे नाटा था, वो जो सबसे नाटा था, सबसे छोटा था, वो सबसे ऊंचा हो गया। हालेलुया। बोले, प्रार्थना आपको सबसे ऊंचा बना देती है। बोलो, रेवलेशन को लिख लो। जक्कई नाटा था, लेकिन प्रार्थना ने उसको सबसे ऊंचा कर दिया। शायद आज अपने परिवार में सबसे छोटे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना आपको सबसे ऊंचा कर देगी। आपकी जगह पर आप सबसे तुच्छ और कमजोर गिने जाते हैं, लेकिन ये प्रार्थना सबसे ऊंचा कर देगी आपको। आप जब प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ोगे, आप सबसे ऊंचे कर दिए जाओगे। हालेलुया। आज आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप प्रार्थना के पहाड़ पर रहोगे, आपको पूरे लोग जानने लगेंगे। बोलो, जैसे ही यीशु ने जक्कई से बातचीत किया, 10,000 लोग जक्कई को देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, यीशु ने जक्कई से बात किया और 10,000 लोग से ज्यादा आंखें गड़ाए जक्कई को देखते थे। वो सोचते थे कि हमारे पास पहले ख्याल क्यों नहीं है, हम भी पेड़ पे चढ़ जाते, यीशु हमारे घर पे आ जाता। बोलो, उस समय लोगों को नहीं पता था, आज आपको पता है। आज मैंने आपको बता दिया। उस समय के लोगों के पास दुर्भाग्यता से उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यदि हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो यीशु हमारे पास आने वाला है। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया, यदि आप प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाएंगे, प्रार्थना की ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे, परमेश्वर आएगा आपके पास में और आपसे बातचीत करेगा। और क्या कहने वाला है? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्या करना? आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्या करना? आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आज आपके घर में यीशु का रहना अवश्य हो जाएगा। बोलो, कंफर्म हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, मस्ट। बोलो, मस्त हो जाएगा। बोलो, आप जब प्रार्थना के पहाड़ पर होंगे, परमेश्वर के लिए जरूरी हो जाएगा सारा काम छोड़कर आपके साथ रहना। प्रकाशन लिख लीजिए। परमेश्वर बोलेगा, हम बोलते ना सबसे जरूरी काम है सारा काम छोड़कर, परमेश्वर अपना सारा काम छोड़कर आपके पास आ जाएगा। परमेश्वर अपना सारा काम छोड़कर, बोलो, यीशु के पास बहुत सारे प्लान्स थे, यीशु के पास बहुत सारी योजना थी, यीशु के पास बहुत सारे कार्य थे। उसने उन सारे कामों को रोका और कहा, आज जक्कई के घर में रहना है। चेले सोचेंगे, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जक्कई परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ा है। यीशु मसीह ने अपना दूसरे गांव में जाने का प्रोग्राम स्किप कर दिया। यीशु मसीह ने दूसरे कामों को स्किप, सारे काम रोके, और यीशु ने बोला, आज तेरे घर में रुकूंगा मैं। परमेश्वर भी अपने सारे काम रोक देगा और कहेगा, आज मुझे तेरे साथ रहना है, आज मुझे तुझसे बात करनी है, आज मुझे तेरी प्रार्थना को उत्तर देना है। आप सोचो, परमेश्वर को जरूरी कर देता है आपसे मिलना। यीशु कह रहा, मेरे लिए अवश्य है, मस्ट है। आपका प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना परमेश्वर को जरूरी कर देता है आपके साथ रहने को। आप मत चिल्लाओ, प्रभु मेरे साथ रहिए। प्रभु खुद तैयार है आपके साथ रहने के लिए। थोड़ा प्रार्थना के पर्वत पर तो चढ़िए, थोड़ा प्रार्थना के पर्वत पर इस रेवलेशन को लिख लीजिए, पढ़िए उसको फिर से 5 पद को, और मैं खत्म करने वाला हूँ। हाँ, उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, कि आज मुझे तेरे
घर में रहना अवश्य, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और 6 पद, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या हो गया? वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। बोलो जक्कई उतरा, बोलो जक्कई उतरा जक्कई उतरा और तुरंत आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया। कितनी अद्भुत बात और कितनी अद्भुत नजारा होगा उस समय कि वो शास्त्री के घर नहीं गया, वो सदुकी के घर नहीं गया, वो फरीसी के घर नहीं गया, वो व्यवस्थापक के घर नहीं गया, वो किसी नामी गिरामी व्यक्ति के घर नहीं गया, वो जक्कई के घर में गया। क्या कारण था? क्योंकि जक्कई प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ गया। बोलो जक्कई ने वो किया जो उसके लिए असंभव था। आप वही करें जो आपके लिए असंभव हो। बोलो एक नाटे व्यक्ति का वो भी गुलर के पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम था। हमारे लिए हो सकता है प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ना मुश्किल काम होगा। इन दिनों में आपको बहुत जरा साउंड परेशान कर रहा होगा, परिवार के काम परेशान कर रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां होगी, लेकिन फिर भी आपको चढ़ना है। बोलो जक्कई के लिए परेशानी थी, बोलो जक्कई के लिए परेशानी थी, हाइट कम थी, पेड़ ऊंचा था, पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत सारी तकलीफ सहन की होगी, डर, तकलीफ, परेशानियां थी, इन सारी बातों के लिए। उसी प्रकार मूसा के लिए पहाड़ पर चढ़ना जोखिम भरा था, लेकिन फिर भी चढ़ा। जक्कई के लिए पेड़ पर चढ़ना जोखिम भरा था, फिर भी चढ़ा। हमारे लिए प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। परिवार का काम, अपनी चिंताएं, अपनी तकलीफें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आवाजें, और ये बातें हमारे लिए जोखिम भरी हो सकती है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी जक्कई पहाड़ पे चढ़ गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो इन सारी बातों के बावजूद जक्कई पहाड़ पे चढ़ गया। जक्कई पहाड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। इन सारी बातों के बावजूद जक्कई पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, तुम ऐसा सोच रहे हो जक्कई तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। आप चढ़ के दिखाना है गुलर के पेड़ पे। जितने ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग सोच रहे हो जक्कई पेड़ पे चढ़ा, कौन सा बहुत बड़ा तीर मारा, मैं कहना चाहता हूँ आज जाना जब गुलर के आपके आसपास के गुलर का पेड़ चढ़ के दिखाना मेरे को। कितने लोग तैयार है गुलर के पेड़ पे चढ़ने के लिए? मेरे से तो नहीं होने वाला वो काम, आप लोग से हो जाए तो करके दिखा देना मुझे। सोचो जब हमसे भी गुलर के पेड़ पे चढ़नी नहीं बनेगी तो जक्कई कैसे चढ़ा होगा? हाइट, बोलो जिन लोगों की हाइट कम होती है उनकी हेल्थ ज्यादा होती है। अक्सर देखा गया है जिनकी हाइट कम होती है हेल्थ ज्यादा हो जाती है। तो जक्कई की हाइट कम थी, हेल्थ ज्यादा थी। अब सोचो हेल्दी व्यक्ति का पेड़ पे चढ़ना इम्पॉसिबल था। यीशु खड़ा होके देखा होगा, उसके अंदर ख्याल होगा, मन में पूछा होगा, पहले ये बता तू चढ़ा कैसे? कम ऑन चर्च, बोलो यीशु मसीह के जगह पर मैं होता, यदि यीशु मसीह की जगह मैं होता और पेड़ पे जक्कई होता, जक्कई से मैं पूछता सारी बातें छोड़, पहले तो ये बता तू चढ़ा कैसे? कम ऑन चर्च, बोलो गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर सब कुछ जानता है। बहुत प्रॉब्लम फेस किया, बोलो अपनी जान की बाजी लगाया। पेड़ पे से गिरने के कारण उसकी हड्डी टूट सकती थी, चोट लग सकती थी, शायद मर भी सकता था ऊंचाई से गिरने के कारण। बोलो बस सारी रिस्क थी, लेकिन उनसे बढ़कर यीशु को देखना था। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो पेड़ पे चढ़ने की हाईली रिस्क थी, गिर सकता था, चोट लग सकती थी, हड्डी टूट सकती थी, और हो सकता था यदि सिर के बल गिरता जान भी जा सकती थी। बोलो इन सब के बावजूद भी, इन सब की चिंताओं को छोड़कर जक्कई पेड़ पे चढ़ा अपनी जान की बाजी दांव पे लगाकर। परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, आई लाइक इट, आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। जो किसी ने नहीं किया वो जक्कई ने किया। चला जा,
चल चल चल, आज तेरे घर ही रुकेंगे और जो तू खिलाएगा वो। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में रहना। कम ऑन चर्च, आपको इस बात को समझनी है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से, और बोलो उतरने में भी 6 पद पढ़ो, उतरने का रेवलेशन भी ले लीजिए और मैं फिनिश कर रहा हूं। वह तुरंत उतरकर तुरंत से, बोलो कैसा उतरा वो? उतरकर तुरंत। तुरंत बोलो चढ़ा भी तुरंत था, चढ़ा भी तुरंत था, उतरा भी तुरंत, चढ़ा भी तुरंत, उतरा भी, तुरंत, चढ़ा भी तुरंत, उतरा भी। तुरंत। बोलो जक्कई की क्वालिटी थी, क्वालिटी, उसके काम बहुत फास्ट थे। काम बहुत फास्ट थे। आज हम बोलते हैं लोगों को संडे चर्च आना है, उनकी बत्ती 4 हफ्ते बाद जलती है। उनको बोलते हैं आज फास्टिंग प्रेयर रखना है तो 4 हफ्ते बाद होती है उनकी। आज परमेश्वर के राज्य में बोना है तो कब बोते हैं वो? 4 हफ्ते बाद। बोलो हर काम में लेट, हर काम में लेट। परमेश्वर बोलता लेट तुम अपनी वजह से हो, लेट तुम अपनी वजह से, परमेश्वर की वजह से लेट नहीं हो। तुम अपना काम समय पे करो, परमेश्वर अपना काम समय पे करेगा। तुम समय पर पैड पे चढ़ो, परमेश्वर भी समय पे आएगा नीचे। क्या आपको पता है? बोलो यीशु लेट नहीं था। यीशु जक्कई पेड़ पे था, यीशु नीचे आया। ऐसा नहीं हुआ कि बोलो सुबह से जक्कई पेड़ पे था। सब बोले सुबह से जक्कई पेड़ पे था और यीशु शाम को आया। हमारे यहाँ होता है ना ऐसा, बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, लोग सुबह से इंतजार करते रहो, शाम को आते हैं। कब से बैठे हो? सर हम 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब से बैठे हो? हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। कब से बैठे हो? सुबह से यहाँ बैठे हैं। कब से बैठे हो? 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। और कब मिलते हैं वो? बोलो शाम को। ये बोलो ऐसा नहीं लिखा बाइबल के अंदर में। बाइबल में लिखा है जक्कई पेड़ पे था, यीशु आया। इतना फास्ट है हमारा परमेश्वर। आज तुम बोओगे परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर भूलेगा नहीं। आज तुम प्रार्थना बोओगे, आज तुम वचन बोओगे, आज आप अपना फाइनेंस बोओगे, परमेश्वर भूलेगा नहीं। तैयार रहना है। बोलो कैसे रहना है? हाँ, बोलो जक्कई की एक आदत थी, तुरंत चढ़ना, तुरंत उतरना। ऐसे लोग खुदा को पसंद है। बोलो जो बोलते हैं तुरंत करते हैं। यहाँ तो सोचने में समय निकल गया। सोच ही रहे हैं अभी करना कि नहीं करना, जाना कि नहीं जाना, चर्च जाना कि नहीं जाना। कितने लोग हैं जो 1 दिन पहले तैयारी करते हैं चर्च जाने की, और कितने लोग हैं जो बोलते हैं अभी तो हमारा खाना नहीं बना। कम ऑन चर्च, चर्च जाने की तैयारी, खुदा के भवन में आने की तैयारी 1 दिन पहले होना चाहिए। 1 दिन पहले आपके कपड़े लत्ते प्रेस्ड होना चाहिए, जूते मोजे तैयार होना चाहिए, आपका सारा सामान तैयार होना चाहिए, ताकि कल आप तैयार हो जाएं। अभी तो हमारा खाना नहीं बना, अभी तो हमारा ये काम नहीं हुआ, अभी तो हमारा वो काम नहीं हुआ, आज हम आ नहीं पाएंगे, हम लेट हो गए। इसका मतलब आप तैयार नहीं थे। 1 दिन पहले आपकी तैयारी हो जाना चाहिए। 1 दिन पहले सारे काम 1 दिन पहले तैयार कर लो। अभी संडे सर्विस है ना, कल सारे काम निपटाओ आप अपने। कल एक बोलो संडे को एक ही ख्याल आना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना। जक्कई के अंदर एक ही ख्याल चल रहा था, यीशु को देखना। बोलो जक्कई के अंदर एक ही ख्याल चल रहा था, यीशु को देखना। कौन सा ख्याल था? बोलो वही ख्याल उसके शरीर पर नियंत्रण ले लिया, वही इच्छा शरीर पर नियंत्रण ले ली और उसे पेड़ पे चढ़ा दिया। आप संडे चर्च लिए नहीं आ पाते क्योंकि इच्छा ही नहीं होती, ख्याल ही नहीं आता। टाइम मिला तो आएंगे। कई लोग बोलते हैं हमको चर्च आएंगे कब? बोले टाइम मिला तो आएंगे। क्या बोलते हैं? मैं वहां से फ्री हो गई तो एहसान कर दे यीशु मसीह पे, एहसान कर दे यीशु मसीह पे। हालेलुया। क्या कर दो? बोलो कई सारे लोग जो हैं वो कहते टाइम मिलेगा तो चर्च आएंगे, हम फ्री रहे तो चर्च आएंगे, हम एहसान कर देंगे यीशु मसीह पर। कम ऑन चर्च, ये 5 से 10 हजार लोग भी एहसान करने आए थे यीशु मसीह पर। एक ही बंदा था, एक ही बंदा था जिसका नाम जक्कई था। बोलो लोग उसको पापी कहते थे, उसी ने बाजी मार दी। बोलो बाजी कौन ने मारी? जो धर्मी बने फिरते हैं,
जो बोलते हैं हमें बहुत बाइबल आती, बहुत वचन आते हैं, हमने कोई भी पादरी नहीं छोड़ा, कोई भी ऑनलाइन मैसेज का पादरी नहीं छोड़ा, दुनिया के बड़े बड़े पादरियों के मैसेज सुनते, उनकी मीटिंग सुनते हैं हम लोग। जब खुदा के भवन में जाने की बारी आती है, काम खत्म हो जाता। हालेलुया। 6 पद को पढ़ के फिनिश करेंगे। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। वो तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर में ले गया। याद रखो, तो परमेश्वर का मेरे लोग आनंद के साथ विश्राम में पहुंचाए जाएंगे। आप यीशु मसीह के साथ आनंद कर नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर के साथ आनंद कर पाएंगे। प्रियो, आज मैंने आपको जक्की के जीवन से बहुत सारी बातों को सिखाया और बताया। सबसे पहली बात मैंने आपको चौथे अध्याय से शुरू करके बताई कि वहां पर उसके अंदर एक डिजायर थी यीशु मसीह को देखने की। सबसे पहले आपका उद्देश्य, आपका फोकस, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए यीशु की उपस्थिति में रहने की, उसको देखने की, उसको मिलने की, उसको प्राप्त करने की। सबसे पहला काम जो जक्कई ने किया, बोले वो दौड़ा। क्या किया? दौड़ा। क्या किया? दौड़ा। और दूसरी बात वो पेड़ पर चढ़ा। सब बोली, सबसे पहले वो दौड़ा। सबसे पहले वो दौड़ा। पौलुस भी दौड़ा। मूसा भी गया। जक्कई भी गया। सबसे पहला काम दौड़ना। है। क्या करना है? हमें दौड़ना है। ठंडी सांस नहीं लेना कि समय मिला तो आएंगे पास्टर जी, समय मिला तो चर्च आएंगे। कुछ बचा तो देंगे खुदा को, नहीं बचा तो नहीं देंगे। बचेगा ही नहीं, याद रखना। पहले खुदा को दे दो, बाकी चीजें बच जाएगी। बोलो कुछ बचेगा तो देंगे। परमेश्वर भी क्या, तेरी जान बचे तो दे देना। परमेश्वर क्या बोलेगा? कम ऑन चर्च। कितने लोग मेरे साथ मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यहां लिखा है पहली बात, यीशु के लिए, बोलो यीशु के लिए दौड़ना, यीशु के लिए चढ़ना। हाँ, आगे तब क्या होता है? 5 पद में लिखा है जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि, तब क्या होगा? यीशु मसीह आपकी ओर देखेगा और आपसे बातचीत करेगा। हाँ, हे जक्कई झट उतर आ, हाँ। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर के लिए अवश्य हो जाता है आपके घर में आना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। किताबों में लिख लेना, दीवारों पे लिख देना, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर आएगा। हाँ, आगे तुरंत उतरकर 6 पद, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। हालेलुया। आज मैंने आपको जक्कई के जीवन से कुछ बातों को बताया। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें आशीष देगा। अपने